आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? 24 आवर्स का एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल स्पर्म जो है वो फीमेल ओवम के साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है। जब इंटरकोर्स होता है तब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से फ्यूजन होता है, कहाँ? इन द फीमेल फैलोपियन ट्यूब में, और फॉर्म करता है जाइगोट का, जिसके कारण क्या होता है? बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। उसमें क्या है? ये फीमेल एग होता है ना, फीमेल एग होता है जो स्पर्म के साथ क्या करता है? फ्यूजन करता है। फ्यूजन किया उसके बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देन फर्टिलाइजेशन लाइफ ओसाइट्स। अच्छा, एग को क्या कहते हैं? फीमेल एग को ओसाइट्स कहते हैं। तो वो 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स तक होता है। अगर इस जब ओवुलेशन होता है तो जब जो इंटरकोर्स 12 आवर्स से 24 आवर्स के बीच में अगर स्पर्म एग के साथ फ्यूजन करता है तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और स्पर्म का लाइफ जो रहता है वो 48 आवर्स से लेके 78 आवर्स तक का रहता है, यानी कि जब वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है तब वो 48 आवर्स से 78 आवर्स तक रह सकते हैं। देन सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल एम्ब्रियोज का 46XX रहता है और मेल एम्ब्रियो का 46XY रहता है। वाई जो है डिनोट करता है मेल को, एक्स जो है डिनोट करता है फीमेल को। देन जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहते हैं कैसे होता है? स्टेप ऑफ द प्रोसेस है ना। तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट है, फिर फ्यूजन है, फिर एक्टिवेशन है, फिर न्यूक्लियाई फ्यूजन। तो कॉन्टेक्ट में क्या होता है? एक जो होता है वो क्या करता है? स्पर्म के साथ कॉन्टेक्ट करता है। कैसे? इंटरकोर्स के थ्रू, ठीक है। एक ओवुलेशन के टाइम में एक रिलीज होता है और स्पर्म इंटरकोर्स के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। देन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। सेकेंड स्टेप में होता है फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद जब स्पर्म मेंबर फ्यूज होता है एक मेम्ब्रेन के साथ, है ना, ये स्पर्म का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है? एक के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है। देन क्या होता है? एक्टिवेशन होता है। द एग कंप्लीटली मायोसिस होते हैं, ठीक है, मायोसिस होते हैं एंड एक्टिविटी करता है, केमिकली एक्टिविटी करता है। अगर हेल्दी स्पर्म है तो वो क्या करता है? एग को एग में एंटर कर लेता है, लेकिन अगर वीक स्पर्म है तो वो वहीं पर क्या होता है? कील हो जाता है, एंटर होने से पहले ही कील हो जाता है। देन जब ये एंटर कर चुका है तो इसका जो टेल है वो विलुप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, सिर्फ उसका हेड ही रह जाता है। फिर क्या करता है? जब स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है वो और एग का न्यूक्लियाई है वो आपस में क्या होते हैं? फ्यूजन करते हैं, ठीक है। ये हो गया, उसका हेड रह गया, टेल तो खत्म हो गया, हेड अंदर रह गया। तो इसका जो न्यूक्लियाई है वो और जो एग का न्यूक्लियाई है वो, है ना, स्पर्म और एग का जो न्यूक्लियाई प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रो न्यूक्लियाई। प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज होता है, ठीक है, दोनों का फ्यूजन होता है। तब जाके क्या बनता है? एक एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फिर फीटस बनता है। फीटस की से फिर धीरे धीरे वो डेवलप होता है और एक फुल टर्म बेबी में कन्वर्ट होता है ना, फुल टर्म फीटस में, ठीक है। ये होता है प्रोसेस। देन अब फर्टिलाइजेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस बता रही हूँ, है ना। इसमें क्या होता है? मिलियंस में जो स्पर्म होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। फिर ये क्या होते हैं? मिलियंस में स्पर्म होते हैं। जो इजेकुलेशन प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, वही इजेकुलेशन प्रोसेस, उसी को ही बोलते हैं, इंटरकोर्स को ही बोलते हैं, इजेकुलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? ये डिपॉजिट होते हैं वेजाइना में। वेजाइना में डिपॉजिट होने के बाद इसमें से कुछ तो किल हो जाते हैं, ठीक है, जो वीक स्पर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और जो बाकी बचे 1000 कैपेसिटी स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं वो एंटर करते हैं इनटू यूटेराइन, वो यूटेराइन ट्यूब में। क्योंकि जैसे ही मिलियंस में स्पर्म जाते हैं तो वो रास्ते पर ही आधे जो है वो वेजाइना की केमिकल रिएक्शन की वजह से किल हो जाते हैं, और बचते जो है वो एंटर होते हैं यूटेराइन ट्यूब में। उसमें से 300 से लेकर 500 स्पर्म जो होते हैं वो मीट करते हैं ओवम के साथ, लेकिन वो भी आधे रास्ते में जो ओवम जो होता है फिर केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से जो वन स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ, और इट टेक ओनली फ्यू मिनट्स, यानी कि ये जो प्रोसेस